नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आर का। खबर अमेठी से है, जहां पिछले 13 फरवरी को अचानक गायब हुए लगभग 35 वर्षीय युवक दिनेश मिश्रा के मामले में एक नया मोड़ आया है। अमेठी पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल और घर का निरीक्षण किया और परिजनों से बात कर जानकारी ली। परिजनों को गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुनसान खेत में राख के बीच कंकाल के अवशेष मिले थे, जिसकी सूचना परिजनों ने एसपी अमेठी को दी। एसपी ने मामले का संज्ञान लेकर फॉरेंसिक टीम को भेजकर अवशेष एकत्रित कराते हुए जांच के लिए भेजे। परिजनों का कहना है कि दिनेश की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिनेश को 13 तारीख की रात में ही घर के अंदर तेज आवाज में टीवी चलाकर मौत के घाट उतारा था। उसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बगीचे में रखे पुआल के बीच आग लगा दी। क्या नाम है आपका? शिवप्रसाद मिश्रा। हमेशा जी, क्या हुआ है जो है ये दिनेश के साथ? दिनेश के साथ जो वही दिनेश का मर्डर हो गया है और उसके बाद उसको खोज रहे थे कि फोन करने के लिए, फोन उसका स्विच ऑफ था। अब पूछ रहे थे घर पर कि वो बोल रही थी कि कागातन कहीं आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, 20 दिन में आ जाएंगे। वो उनको भेज दिए हैं एकदम से कागज प्रदेश, बैग भर के पूरा कपड़ा। यह बात दावे से कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ मर्डर हुआ है? अब उससे कागातन की 13 तारीख प्रूफ मिला हुआ है और उसको प्रूफ एप्लीकेशन देने गए थे, दरोगा डांट के भगा दिए थे। और उसके बाद कागातन जब कहा वहाँ एप्लीकेशन दिए थे, उसके बाद वो बोल रहे थे कि ये वो है अभी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद कह रहे थे उल्टी दाएं कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे बहू के साथ, ऐसा 376 कर देंगे, उल्टी दाएं तुमको बंद कर दें। उनको मोबाइल निकाल लिए थे। कौन कह रहा था? वहाँ पे सिपाही निकलवा दिए, दरोगा साहब ने निकलवा दिए थे मोबाइल उनका। कहते हैं तुम उधर चलो, उसके तुम्हारे ऊपर दोबारा उस केस कर देंगे। तो ऐसे में क्या चाहते हैं? तो बस यही चाहते हैं कि लड़का जो हुआ है वही मिल जाए, ये बात हो रही थी। और हम कुछ नहीं चाहते, मुलाई कि हमें कोई मिल जाए। तो उसके बाद वो तो शंका हुई थी। जब शंका हुई, हमने आके देखा यहाँ पे जबड़ा और दांत मिला, तो इसीलिए हमको शंका हो गई कि यही केस हुआ है, यही जला दिए उसका करके। राकेश कुमार सर पांडे नाम है। क्या घटना हुई है? तक क्या कार्रवाई हुई? घटना सर वही है कि मर्डर हुआ है, काट के बहा दिए थे। 6 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 6 के बाद जब धीरे धीरे ओवर जाता रहा, तो इनके बाप जो भाई थे हम लोग पूछते थे, भैया अनूप मिले। कोई सुनवाई जब थाने से हो नहीं रहा था तो मिलेंगे कहाँ से? जब हम लोग भेज दिया, जब आप लोग यहाँ पत्रकार लोग सब पूरा मीडियम वाले सब पूरा आए, जब वहाँ गौरीगंज से पूरी सोर्स लगी तो थाना थोड़ा डोज दिया। जब डोज दिया, धीरे धीरे यहाँ जहाँ पैरा जला था यहाँ हड्डी मिली, हड्डी बटोरी गई। हड्डी को बोले कि इसको ले जाके घर पे मून दो, बाद में निकालना। उसके बाद दूसरे दिन थाना भी आके चेक किया, आया तो दरोगा भी बोले, दरोगा देखे, हड्डी को बिनवाए चौकीदार से। चौकीदार ने बिना आधा किलो हड्डी सर मिला था, और उसमें मांस भी मिला था, जबड़ा भी मिला था, मुंह का और दांत भी था उसमें नीचे वाला। कह सकते हैं कि वो दिनेश का ही है? दिनेश का सर इसलिए है कि उसी रात में मर्डर हुआ, जिस रात 13 तारीख था। 8:30 बजे के बाद उनका स्विच ऑफ हो गया। 13 तारीख के बाद सर ये 15 दिन 20 दिन तक नहीं मिले तो हम लोग को टेंशन हो गया सर। इसलिए हम लोग बोला थाना अगर नहीं साथ दे रहा है, थाने से FIR दोबारा लिखाओ। नहीं लिख रहा है तो इसका और है, गौरीगंज है, DM है, SP है सर, इन लोग से मिला जाएगा। ये लोग फिर तैनात हो जाएंगे कि अगर ऐसा सुनवाई पेपर थाना नहीं कर रहा है एक गरीब आदमी का। इसका कारण क्या रहा है? ऐसे कारण इसका सर, प्रेमी औरत थी वो एकदम नागिन थी, समझ लो, जट लेती 10 आदमी को एक दिन में। वो 2 साल जाके बम्बई में बिना पति से बताए हुए साली वहाँ रंडी की तरह तैनात थी। जब वहाँ से आई, पति बोला तो फिर 7 महीना पट्टी में जाके परेशान थी, दुकान में काम कर रही थी। बोली जब पति कभी फोन भी करे तो इसका आदमी जो आशिक लोग रहते थे वही उठाते थे फोन कि अभी मैडम है नहीं, चलो आएंगी तो बात करा देना। कौन बोल रहे हो? उन्हीं के पति जी हम बोल रहे हैं। उनके कौन से पति हो तुम? वो तो शादी बोलती है नहीं की है। अब बोलिए सर, बाद में बोल रही है 7 साल से हमारा रिलेशन नहीं है। बताओ, 3 बच्चे बम्बई फुटवियर से आ गए।
पैदा कहाँ से हुए सर? और अभी 10-15 दिन पहले वो यहाँ से गायब हुई। जब FIR का केस दोबारा हम लोग तैनात किया, इसमें हमारे वकील भाई आए, जब जोरदार किए, पत्रकार को बोले, जब पत्रकार मीडिया वाला पेपर छपवा दिया, तो फिर सर आप ही लोग मिल के कप्तान को बुलवाए। आज कप्तान भी चेक करके गए। बाकी उसका हत्या 13 तारीख को ही हो गया था सर। और होते समय टीवी भी तेज चली थी, पूरा फुल टीवी चली थी। और दूसरे दिन वो कपड़ा जितना अनूप का था, दिनेश मिश्रा का, वो ले जाके बगल में केवाड़े के पास जला दिया। 1 बंडी 2 बंडी उनके पापा लुधियाना से आए, 2 बंडी 2 कच्चा बचा था, वो भूल में बैग में भूल गई थी। उसे देखी जब इनके पापा, उसको फिर दूसरे बैग में रख दिया, तो बैग से निकाल के उसे भी लेकर जाके जला दी तुरंत। और डंडा जिसमें खून लगा था वो पेटी के कोने में मिला था, और जो बोरा मिला था वो पेटी के ही नीचे बोरा था। वो जब उनकी बहन आई दिनेश मिश्रा की, जब उस पोछा लगाने लगी, तो जैसे उसमें पानी डाला वैसे वो खून का लतापत हो गया बोरा। अभी उसने स्वीकार नहीं किया है कि हाँ हमने कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। सर जी नहीं किया है, मगर जब वो थाने वाले उसको डोज देंगे ना, तो ये सब कबूल देगी सर। कितना आशिक है, कितने आशिक से हम प्यार करते थे, कितने मरवाने में आए थे, वो सब कबूलेगी सर। क्या चाहते हैं सर हमारा यही बात है कि हमारा जैसे लड़का काट के उसको 13 तारीख को बयान में किया है, उसी हिसाब से न्याय मिलना चाहिए कि इसके साथ वैसे हो कि और किसी गांव में किसी औरत ने ऐसा जिंदगी में अपने पति के साथ ना कर सके। बस यही हमारा आपका सर जी बात है। अगर मीडियम वाले चाहेंगे सर, तो यहाँ से नहीं सुप्रीम कोर्ट तक हिला देंगे कि ऐसा घटना हुआ, इसका सुनवाई थाना क्यों नहीं किया। ठीक है, वो आदमी पागल रूप में मान लो 20 दिन बाद पहुंचा, उसे वो औरत गुमराह कर रही थी कि आप अभी 1-2 महीना बाबू रुक जाइए, तुम चले जाओ लुधियाना, अनूप गए हैं विदेश कमाने। फिर बोल रहे ललितपुर गए हैं, ललितपुर कानपुर गए हैं, गिलेज कंपनी में गए हैं, गिलेज में बात हुई, तो गिलेज में यही हुआ सर, वहाँ सर से बात हुई तो गिलेज कंपनी ही हट गई लॉकडाउन में ही सर। आज वो कंपनी ही नहीं है। बताइए सर, सरेआम हर चीज़ झूठ बोल रही है। फिर और वो आई ससुर से बोली कि आप अपना हमारे नाम से जमीन कर दो, घर कर दो, अगर आप भी जिंदा चाहो तो, अगर रहना है आपको सही सलामत तो। अब दिनेश को बोले कि दिनेश कहाँ गया, तो बोले दिनेश को हम भेज दिया कमाने के लिए, जिंदगी भर के लिए स्टैंडर्ड कमा के आएंगे। सर जी इतना बोले तो इनके बाप को ज़्यादा दुख हुआ, तो हम लोग से भी बात करने लगे। हमने बोला अब इसके लिए हम गौरीगंज जाएंगे, DM के यहाँ जाएंगे, SP के यहाँ जाएंगे, मीडियम वाले को बुलाएंगे, पत्रकार को बुलाएंगे। हम इसके लिए लड़ाई पूरा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे कि एक कुत्ते की हड्डी थी कि सर आदमी की हड्डी थी। इसको जांच किया जाएगा। जब जांच होने में अगर सत्यता निकलेगी तो ठीक है, नहीं सत्यता निकलेगी तो सर कोई बात नहीं है, मगर न्याय मिलना चाहिए सर। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।